राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सर्वप्रथम आपको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। आपको सबको पता है, राधा स्वामी मत में हम इसको बड़े से बड़ा त्योहार और सबसे उत्तम दिन मानते हैं। उसका मानने का कारण क्या है कि परम दयाल, परम पुरुष, पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल ने 1861 में बसंत पंचमी के दिन आम लोगों के लिए सत्संग जारी किया था। उससे पहले इस प्रकार से आम जन के लिए सत्संग नहीं होता था। आगरा में स्वामी जी महाराज प्रगटे और वहाँ उन्होंने अपनी इतनी भक्ति की, इतनी नाम की कमाई की, एकांत पसंद थे, किसी की परवाह नहीं, एकांत में रह के नाम का, शब्द का अभ्यास किया। लेकिन जब कोई ताकत प्रकट होती है तो छिपाए से छिपती नहीं। साधक, साधु, महात्माओं को पता लगता गया और जिस प्रकार से फूल की खुशबू फैलती है और उस खुशबू को पाकर भंवरे उस फूल को ढूंढ लेते हैं और उस सुगंध का वो आनंद उठाते हैं, उसी प्रकार से आम जन में, साधक लोगों में, महात्माओं में ये बात चर्चा हो चली कि पन्नी गढ़ी में कुल मालिक अवतार प्रकट हुए हैं, जो शब्द ज्ञान, शब्द भेद, जो इस जीव के कल्याणार्थ ही प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने ना किसी को बताया, ना कुछ कहा, लेकिन धीरे धीरे जब साधक लोग उनसे आगे प्रसन्न करते थे, शंका समाधान करते थे, उसी वक्त में हजूर महाराज जी, स्वामी जी महाराज की शरण में गए। उन्होंने जब इस प्रकार के वातावरण को, सत्संग में इस चर्चा को सुना, खुद उन्होंने नाम की दीक्षा ली और स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि आप जीवों के कल्याणार्थ प्रकट हुए हो। अगर ये सत्संग आम लोगों के लिए आप जारी कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जीव संसार में लाभ उठाएंगे और अपने जीवन का जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति करेंगे। इसलिए इस दिन का सबसे ज़्यादा महत्व है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय दिन और सबसे बड़ा पर्व इसी को मानते हैं। दूसरी बात, हजूर महाराज ताराचंद जी इसी दिन का सत्संग इस अंटा गांव में, इस पावन भूमि पर यह सत्संग दिया
कि इस दिन का सत्संग इस यहाँ अंटा गांव में किया करेंगे। और उस दिन के बाद बसंत पंचमी का दिन बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, जब से उन्होंने शुरू किया था उसी तरह से लगातार ये चलता आ रहा है। भूमि भी कई जगह ऐसी पावन होती है जहाँ पर बड़े पवित्र कार्य, धर्मार्थ काम और जीवों के कल्याण के लिए ऐसी भूमि पूज्य हो जाती है, पूज्य होती भी है कि वहाँ पर जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब जीव के, समाज के हित के लिए और कल्याण के लिए होते हैं। यहाँ दादा उद्वी राम जी इसी गांव में थे और उन्होंने भी गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, बेसहारा लोगों की बहुत सहायता की थी। समाज कल्याण में उनका बड़ा सराहनीय काम था, इसलिए ये अंटा गांव उसी समय से भी प्रसिद्ध है। तो इस पावन भूमि को बार बार नमन करते हैं कि हमें भी इस भूमि पर आने का, एकत्रित होने का, इस सत्संग का लाभ उठाने का अवसर मिलता है और यहाँ पहुँच के हमें जो खुशी मिलती है, धन्य हो जाते हैं। यहाँ के पर आते ही हमारे विचार एकदम बदल जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों ने यहाँ तप किया है, महापुरुषों ने यहाँ जीव के हित के, कल्याण के जो काम किए हैं, उनका जो प्रभाव है वो अब भी यूं का त्यों बना हुआ है और आगे तक यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि जिस भूमि पर महापुरुष प्रकट होते हैं वो उनका प्रभाव कभी जाता नहीं। इसलिए ये शुभ दिन मानते हैं हम और इस दिन पर ही यहाँ आके हम ये बसंत पंचमी के अवसर को मनाते हैं।